मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद से संबंधित पार्ट 4 और पार्ट 4 में हम लोग ये सीखेंगे कि बहुपद का गुणनखंड जो होता है किस टाइप से किया जाता है। तो आज का टॉपिक काफ़ी सरल और आसान है, इसे हम लोग आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से मेरा पार्ट 1 में हम आप लोगों को सिखाए हैं कि बहुपद का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। पार्ट 2 में सिखाए हैं कि बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है, और पार्ट 3 में हम सिखाए हैं आप लोगों को कि बहुपद का भाग की प्रक्रिया जो होती है कैसे की जाती है। इस तरह से ये बहुपद से संबंधित पार्ट 4 है, और पार्ट 4 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और इसे हम लोग आसान से आसान और सरल शब्दों में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये गुणनखंड जो है ये जो है सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसे हम एक एक करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज देखिए, इसमें जो है अगर इससे ये सारा जो बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब तो गुणनखंड से संबंधित जो है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी सिपाही का एग्जाम हो, या फिर कोई अदर्स एग्जाम हो, उसमें भी एक दो करके क्वेश्चन पूछा करता है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे और इसे आज से सरल भाषाओं में हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बोर्ड पर हम लिखे हैं क्या कि बहुपद का गुणनखंड। देखिए, एक ही क्वेश्चन से हम लोग 3 चीज आज सीखेंगे। यहाँ लिखे हैं बहुपद का गुणनखंड, यहाँ लिखे हैं शून्यक, यहाँ लिखे हैं एक्स का मान। तो ये तीनों कंडीशन में हम लोग इसको करेंगे। कब शून्यक होगा, कब एक्स का मान निकालेंगे, कब बहुपद कब इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किसी भी नंबर का गुणनखंड जो होता है कैसे होता है। तो किसी भी नंबर का गुणनखंड जैसे मेरे को करना, तो हम क्या करते हैं, नंबर का गुणनखंड पहले कर लेते हैं। एक छोटा सा हम लोग ये करते हैं। तो 24 का गुणनखंड करना होता तो करते क्या, तो यहाँ 2 से, हाँ याद रखिएगा कि हमेशा गुणनखंड जो होता है अभाज्य संख्याओं से ही होता है। सारी अभाज्य संख्या जो होती है गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी करती है। तो 2 से करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये जो नंबर है ना, इस नंबर का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये इतना बात हम लोग सीख गए। यानी किसी भी नंबर को गुणनखंड जो होता है उस नंबर का टुकड़ा होता है, और उस नंबर का टुकड़ा कैसे होता है, तो अभाज्य संख्याओं द्वारा उस नंबर का टुकड़ा होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे अपने टॉपिक पर, और एक एक करके सारे क्वेश्चनों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में मेरा क्वेश्चन क्या है, तो पहला नंबर ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको केवल और केवल हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, इसका रूल क्या है, ये पहला टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जो भी कहना है कह लीजिए। ठीक है, तो हम इसका गुणनखंड निकालने का रूल जो होता है कि पहला से और लास्ट से गुणा करना होता है। तो पहला में x है तो एक ऐसे कीजिए। यानी अगर हम कहें यहाँ x² है, यहाँ जो है 20 है, तो यदि दोनों में गुणा करेंगे तो 20x² होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि 20 केवल इसमें से 20 लेना है। याद रखना है कि x² भी उसमें है, तो 20 को वैसा तोड़ना है, तो तोड़ेंगे ऐसा ही, अभाज्य संख्या से ही तोड़ेंगे कि प्राप्त हो जाए। 20 को ऐसा तोड़ना है, तो x प्रत्येक छोटा नंबर है, इसको गुणनखंड क्या है, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि 20 को यदि हम 5x माइनस करेंगे कि 4x, तो देखिए अगर गुणा करते हैं तो क्या इतना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या इतना नहीं आएगा, x नहीं आएगा। यानी 5x में से 4 घटाएंगे। तो बात यही याद रखना है, गुणनखंड का सबसे मेन फैक्ट जो है यही होता है। ये वाला बात जिस दिन आप सीख गए ना, उस दिन एक भी गुणनखंड का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, जिस दिन बात ये समझ गए उस दिन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरा के पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। तो ये वाला क्या करना है कि पहला, फिर एक बार सुन लीजिए कि पहला को और लास्ट को गुणा करना है, गुणा करिए तो इतना आया, और इसको ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए अब ये जो है इसको जैसे है वैसे लिखेंगे x²। हाँ, इसके बदले में ये लिखेंगे, ये कभी बीच वाला पद को नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है 5x, और देखिए 5x में से -4x घटाएंगे तो ही ना आएगा। ये याद रखना है कि मेरे को प्लस x लाना है, तो 5x में से 4x घटाएंगे तो आ जाएगा। अब इसको केवल -20 लिखेंगे। तो इस तरह से अब ये हो गया, इसमें से दो करके क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो ये दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन है हमारा x।
देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इस दो यहाँ x स्क्वायर में से एगो x निकल गया तो x बचा। आप प्लस प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहता तो माइनस देते। और यहाँ 5x में से x निकल गया तो यहाँ 5 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब बचा यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अब यहाँ है। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। अब देखिए कि इसमें कौन क्या कॉमन है। तो इसमें कॉमन निकालने के लिए एक छोटी बात याद रखना है कि दोनों में हम कहेंगे कि छोटा कॉमन है, तो दोनों में तो छोटा 4 है। क्या 4 के टेबल में 20 है? तो देख हाँ है 20 है, तो समझ लीजिए कि छोटका के टर्म में छोटका के टेबल में बड़का होगा तो वही कॉमन होगा, तो यानी 4 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 निकल गया तो x न बचा, x यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है, अब देखो यहाँ जो है एक्टिव रहना है, नहीं तो यहाँ गलती होगा। यहाँ 60% लड़का गलती करता है। यहाँ माइनस है तो अब देखिए यहाँ माइनस लाना है तो इसका मतलब यहाँ प्लस रखेंगे, तभी ना माइनस प्लस माइनस होगा। और 4 के पास 5, तो इस तरह से ये पूरा कर लेंगे। और एक बात याद रखना कि गलत हो रहा है कि मेरा सही जांच लेंगे कि दोनों बॉक्स में एक ही जैसा नंबर आएगा तो समझ लेना कि मेरा सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ करेंगे हम कि बाहर वाला को एक साथ लिखेंगे, यानी बाहर कौन कौन है, तो बाहर जो है x है और यहाँ क्या है 4, इसको एक साथ, और दोनों बॉक्स वाले को एक साथ लिखेंगे, एक ही लिखेंगे x + 5। तो ये हमारा, लेकिन बस हम इतना ही केवल किए हैं, इस संख्या इस बहुपद का ये हमारा गुणनखंड है। लेकिन यही पूछ देता कि x का शून्यक ज्ञात करें या फिर x का मान ज्ञात करें। देखिए शून्यक कहेगा या x का मान कहेगा, दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही बात पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते, जब इस शून्यक कहता तो क्वेश्चन में 0 जरूर लिखेगा। याद रखिएगा, जब भी शून्य कहेगा तो क्वेश्चन में 0 जरूर लिखेगा। तो 0 लिखेगा, शून्य कहेगा ये x का मान दोनों कहेगा तो शून्य जरूर लिखेगा। तो हम लोग भी यहाँ शून्य करते चलेंगे, शून्य करते चलेंगे, शून्य करते चलेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, इस शून्य को हम लोग एक बार इसको दे देंगे बराबर 0, x + 5 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4, यहाँ हो जाएगा x बराबर -5। तो इस तरह से ये हमारा दोनों x का मान है। अतः x बराबर 4, -4 ये हमारा इसका आंसर है। तो ये काफ़ी आसान तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो ये था हमारा गुणनखंड। इससे अगर शून्य पूछेगा तो शून्य क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, LHS RHS दोनों रहेगा, RHS में शून्यक रहेगा, हम लोग चेंज कर देंगे, बस शून्यक भी प्राप्त कर लेंगे। गुणनखंड जब कहेगा तो इतना ही देगा, इतना ही मेरा आंसर है। शून्यक पूछेगा तो आगे की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 2x² - 5x प्लस करना सिखाए हैं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को दोनों को गुणा कीजिए। तो यहाँ 2x² है, पहला में 2x² है और लास्ट में क्या है तो 2 है, दोनों को गुणा किए तो 4x² है, 4x² आएगा। अब 4x² को कैसे तोड़े कि माइनस में 5x आ जाए, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं -4x -x, इसको यदि तोड़ेंगे हम तो 4x माइनस में -x करेंगे तो क्या 5 में x नहीं आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4x x में गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा। तो छोटा छोटा है, यदि बड़ा नंबर रहता है यहाँ ऐसे गुणा करने पर पहला और लास्ट में हो सकता है 350 आ जाए, तो उसको क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे अब हम, तो इस तरह से हम करेंगे क्या, तो अब क्या करेंगे कि इसको जैसे है वैसे लिखेंगे और ये वाला चीज को नहीं लिखेंगे, ये वाला चीज को 4x - x + 2 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, तो फिर करेंगे देखेंगे कि दोनों में कॉमन 4 को मिल गया हमको, 4 जैसे मिल जाएगा तो दो में हम कॉमन निकालेंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें छोटका है 2, क्या 2 के पहाड़ में ये है 4, तो हाँ तो 2 को बाहर निकालिए। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को भी बाहर निकालिए। अब यहाँ बचा कितना x है, यहाँ कितना बचा, तो यहाँ 2 बचा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहे, यही गलती होगा। तो इससे क्या करना है, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में एक कॉमन मेरे को दिखाई दे रहा है, एक्स। अब देखिए यहाँ प्लस लाना है तो माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो माइनस रखेंगे 2। तो इस तरह से देखिए बॉक्स में हमारा एक सेम नंबर आ गया। तो इस तरह से फिर हम लोग करेंगे क्या, फिर हम लोग क्या करेंगे कि बाहर वाला को एक साथ रखेंगे, यानी 2x माइनस 1, ये दोनों को हम लोग एक साथ रखना है, x माइनस 2। तो इस तरह से ये हमारा गुणनखंड हो गया। लेकिन जैसे शून्य कहता तो शून्य में क्वेश्चन में ही शून्य, जैसे शून्य कहता तो शून्य यहाँ लिखा हुआ रहता, या x का मान निकाले तो अगर दोनों अगर निकालना होता तो ये भी यहाँ 0 लिखा, हम लोग यहाँ 0 करते चले, 0 करते चलते, 0 करते चलते, जैसे 0 होता है तो यहाँ जैसे गुणनखंड मिलेगा कि 0 को दोनों को एक एक करके दे देते, यहाँ 0, यहाँ x माइनस 2 बराबर 0, ये दोनों को बारी बारी से दे देंगे। अब देखिए यहाँ 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2। यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 2, क्योंकि माइनस है तो उधर गया प्लस हो गया, अतः x बराबर 1/2, यही हमारा इसका शून्यक है या फिर x का मान है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी काफी आसानी से हल कर लिए। आप लोग एक एक करके, यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ डाउट है। अभी आप लोगों को ही एक छोटी सी प्रयास है कि हम कुछ सिखाने की कोशिश करें आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन है और इसको हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सीधा बात है कि हम पहला और लास्ट को गुणा कीजिए, तो करेंगे तो x गुणे 48 तो हो जाएगा 48 x स्क्वायर। 48 को ऐसे तोड़ना है कि 13 आ जाए। तो 48 को कैसे तोड़ेंगे, अच्छा नहीं हो रहा है तो 48 को हम लोग ऐसे तोड़ लेंगे। 48 को टुकड़ा कर लेते हैं, 2 से 2 4, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि 3 दूना 6 दूना 12, 12 में से 4 गया नहीं होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 3 जाएगा, हाँ। तो इस तरह से 48 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 16x, यहाँ लिखेंगे कितना 16 और 3x, लेकिन हमको लाना कितना है, प्लस में 13 लाना है। तो प्लस में 13, तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इस तरह से देखिए 48 हो जाएगा, और 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 भी आ जाएगा हमारा। तो अब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर, ये वाला को उतारेंगे, इसके बदले में ये पूरा लिखेंगे, प्लस 16x माइनस 3x माइनस 48। इतना लिखने के बाद क्या हो गया, हमारा 4 टर्म बन गया। तो 4 टर्म में हम क्या करेंगे, 2 को लेकर कॉमन निकालेंगे। तो 2 में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसका मतलब x कॉमन निकलेगा। तो x यहाँ से निकल गया तो एक x बचा, गुणा करेंगे इसमें तो इतना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, और यहाँ 16 करेंगे, क्योंकि 16 में इतना से करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, और इसमें से कॉमन क्या होगा, तो देखिए क्या 3 के पहाड़ा में ये है तो कहेंगे कि हाँ है 3, यहाँ x हो गया। और देखिए यहाँ माइनस लाना है तो माइनस यहाँ प्लस रखेंगे, तब माइनस प्लस मिलके माइनस होगा, और 48। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक बाहर वाला को एक साथ, यानी x माइनस 3, और फिर अंदर वाला जो है उस दोनों को एगो लिखेंगे, x प्लस 16। तो ये हमारा केवल गुणनखंड है, इस बहुपद का इसका गुणनखंड है, ठीक है। यदि शून्य पूछता तो क्वेश्चन में जरूर ऐसे करके शून्य लिखा हुआ रहता, ठीक है। तो शून्य जैसे लिखा हुआ रहता तो हम क्या करते, x माइनस 3 बराबर 0, और फिर ऐसे करके x प्लस 16 बराबर 0, x बराबर 3, और यहाँ x बराबर माइनस 16। तो इस तरह से हमारा अतः x बराबर 3 और माइनस 16, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बारी बारी करके एक एक हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे काफी आसान तरीका से। इसमें इस तरह से हम 3 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और आगे की प्रक्रिया जो है किस टाइप से हो रहा है देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, और आगे का क्वेश्चन क्या है, इस तरह से आप लोग इसको एक बार स्किप करके देख लीजिएगा जरूर से जरूर कैसे करना है, या फिर आप लोग सीख गए हो
तो बाकी सारे सोल्व करके जरूर मेरे को बताइएगा कि हम सोल्व कैसे करेंगे। तो बस रूल जो है गुणनखंड करने का रूल क्या है, तो गुणनखंड करने का पहला पद और लास्ट पद को गुणा करना है। तो पहला पद में क्या है, तो पहला पद में हमारा क्या है 5x² और लास्ट टर्म में क्या है -7। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 सते 35x² और इस 35 को आप लोग क्या करोगे, ऐसा टुकड़ा करोगे कि 2x आ जाए। तो कैसे इसको करेंगे, तो देखिए प्लस में लाना है तो 7x और यहाँ 5x, अब प्लस में यहाँ लाना है जी, तो इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ये हमारा जैसे 7x में से 5x घटाएंगे तो आएगा क्या 2x। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 5x को x² को वैसे लिखेंगे। इसके बाद ये नहीं लिखेंगे, इसके बदले में ये वाला लिखेंगे, यानी तो चलिए हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन इसमें से क्या होगा, तो क्या इसको एक बार हम लोग ऐसे लिख लेंगे अंडर 2x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। ऐसे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से देखते हैं कि क्या कॉमन होगा। तो ये दोनों में कॉमन जो होगा अंडर यहाँ जो है 2 हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ 2 निकलिएगा, x निकलिएगा तो एगो x बचेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ √2 होगा, क्योंकि √2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। फिर यहाँ 5 निकालेंगे कॉमन, क्योंकि 5 यहाँ भी 5 है, तो यहाँ x बचा और फिर यहाँ √2 हो गया। तो इस तरह से बाहर वाला को एक साथ लिखेंगे, यानी √2x प्लस 5 एक ये हमारा गुणनखंड है। अब बॉक्स वाला को एक लिखेंगे प्लस √2, ये हमारा इस संख्या का इसका गुणनखंड है। ठीक है, इस बहुपद का ये वाला गुणनखंड है। यदि शून्य कहता तो क्या करते हैं, यहाँ 0 लिख देते, सबके बराबर 0। क्वेश्चन में ही 0 लिखा हुआ रहता, तो हम लोग क्या करते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0, फिर इसको x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ क्या होता है √2x बराबर -5, इसलिए x बराबर -5 बटा √2। x बराबर, अब देखिए हर में रूट नहीं रहता है, इसलिए क्या होगा कि -5